Yes, dear friends, today's lecture, Professor C.P. Trivedi will speak on Ashoka Pillar, the glory of India. Now I invite Professor C.P. Trivedi to start his lecture. Professor C.P. Trivedi. Ashokan pillars are glory of India. These Ashokan pillars were erected by Mauryan King Ashok between 268 to 232 BC before Christ. The Indian subcontinent, they are representation of his dynamic rule and conquest across India. While most of the pillars have withered away are destroyed by some future rulers, 20 pillars are still historical in India. The pillars are like the earliest known stone sculptures in India and demonstrate the culture of advanced modern civilization. ये अशोकन पिलर जो अशोक ने बनाए थे स्टोन पिलर्स हैं और इससे प्रतीत होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी थी स्टोन कटिंग की, जिसके कारण से ये पिलर्स जो है वो बने और आज तक जो है फॉर्म है। इरविन के अनुसार जितने भी पिलर्स हैं ये कुछ अशोक के समय के पहले के भी पिलर्स हैं, प्रीमोरियल पिलर्स भी हैं और उसके बाद अशोक ने जो है पिलर वो लगाए थे। इसी का एक एग्जाम्पल है दिल्ली में अशोक की लाट जो है आयरन पिलर और सारनाथ में अशोक चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। ये पिलर इंडिया की वैदिक सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान जो है प्रदर्शित करते हैं। एक पिलर के ऊपर एक शेप, जिससे पता चलता है कि सृष्टि का विकास जो है एक मौलिक ऊर्जा से हुआ है और ये मौलिक ऊर्जा ही जो है सर्वव्याप्त है और वही इसे संचालित करती है। इससे तात्पर्य है कि उसको ये प्रदर्शित किया गया है कि कोई अलग से ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, मनुष्य ही ईश्वर है और मौलिक ऊर्जा जो है उसी की कल्पना पुरुष रूप में की गई है और इसे ही ईश्वर कहा गया है। निर्गुण निराकार ईश्वर इस मौलिक ऊर्जा को कहा गया है और इस मौलिक ऊर्जा का जो वो है वेदों में इसका वर्णन है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव ऋत्विजम होताराम रत्न खातम। I invoke the Agni fundamental energy, who is the priest, dev fundamental particles, that sacrificer and recital of the Srishti Yajna, which is treasure of jewels. यह सृष्टि जो है सृष्टि यज्ञ है और फंडामेंटल एनर्जी मौलिक ऊर्जा ही जो है इसको वही संचालित करता है, वही करता रहता है। इसके ऊपर रेडिएटिंग पेटल्स से इसके ऊपर ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एपेक्स के ऊपर रेडिएटिंग पेटल्स है लोटस के। इससे तात्पर्य है कि फंडामेंटल एनर्जी क्राउन लाइक लोटसेस इन द क्रिएशन, उसी से जो है सब फिल रहा और सब उससे जो है कनेक्टेड है। महाध्यक्ष वैसे भून से नाभि, वह वृक्ष के समान मध्य में उपस्थित है। ऑल आर लिंक्ड हिम विद लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, सब उससे जो है जुड़े हुए हैं। और अशोक पिलर के ऊपर जो ऊपर एपेक्स के ऊपर जो भाग है वहां पर वो बता दिया है कि फोटॉन और फोनॉन जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। फंडामेंटल एनर्जी जो है वह अपने डुअलिस्टिक फोर्स फोटॉन और फोनॉन के द्वारा कार्य कर रही है
और इसी का एक भाग जो फोनॉन वेव है वो मन के रूप में प्रविष्ट हुई है, वही अर्लीस्ट है, वही जो है जीवन को संचालित करती है। और फोनॉन जो है वो सबसे पहले उत्पन्न हुई प्री कॉस्मिक कंडीशन में, जब कुछ भी नहीं था, तो डार्क मैटर में एक क्रैक फॉर्म हुआ और उससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई, फोनॉन वेव उत्पन्न हुई, उसने जो है डार्क मैटर को एक्टिवेट किया, जिससे ये सृष्टि जो है में जो है डार्क मैटर जो है वो फंडामेंटल एनर्जी में, एक्टिव फंडामेंटल एनर्जी जिसे हम वाइटल एनर्जी कर सकते हैं, उसमें परिवर्तित हुई और ये सृष्टि जो है वो अस्तित्व में आई। और फोनॉन जो है वही डीएनए को, रेडिएटिंग लोटस पेटर से तात्पर्य है कि डीएनए जो है कमल के समान, उसके न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है अश्विन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स कमल के समान खिलते हैं। डीएनए को विवस्वत कहा गया है और त्वष्टा कहा गया है। यह डीएनए ही जो है रेडिएटिंग पेटल्स के समान, कमल के समान, फूल जो है के समान खिलता है और इन्फेंट जो है वो डेवलप होता है वुम्ब में। वुम्ब में क्या होता है, जब ये सृष्टि, पहले आपको ये बता दूं मैं कि सृष्टि का विकास एक डीएनए से हुआ है, जीवन का विकास एक डीएनए से हुआ है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेल डिवीजन के द्वारा। और ये डीएनए ही सब दूर जो है फैल रहा है। एक डीएनए जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो पहला बना, और वही सब दूर जो है फैल रहा है। अब आपको ये बता दूं, अश्विन crown-like lotuses, radiating petals indicate that Ashwin crown-like lotuses with light. लायन को बताना, ऊपर जो है शेर बना हुआ है, उससे तात्पर्य है कि यह मौलिक ऊर्जा है वो सर्वशक्तिमान है, यही ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशेंट गॉड है जो सृष्टि को संचालित कर रही है। और ये मौलिक ऊर्जा अपने द्विस्वभाव के कारण कार्यरत है। यह एक बेसनगर में ही जो है, वे सारनाथ में ही एक और लायन पिलर बना हुआ है जहां दो जुड़वा शेर बताए गए हैं। इससे तात्पर्य है कि मौलिक ऊर्जा जो है वो अपने ड्युअलिस्टिक फोर्स फोटॉन और फोनॉन के द्वारा क्रियाशील है और उसके कारण ये सृष्टि चक्र जो है वो चल रहा है। सारे नीचे चक्र बता रखे हैं, इसका तात्पर्य है कि सृष्टि एक चक्र के रूप में क्रियाशील है। और इसका पुरुष सूक्त में ये बताया गया, यज्ञेन यज्ञमय देवा धर्माणि तत्वान्यसना तेहनाकम महिमान सचयत पूर्वे साध्या संति देवा है। क्रिया प्रतिक्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया जन्म लेती है और इस क्रिया प्रतिक्रिया के सृष्टि यज्ञ में देव अर्थात फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रथम है, वही अपनी महिमा से अपनी पूर्व की अवस्था तक पहुंचते हैं, अर्थात उन्हीं से सिंथेसिस स्टार्ट होता है और डिग्रेडेशन के द्वारा वो वापस अपनी पूर्व की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लायन पिलर के ऊपर ऐसे दो ऊपर वेव बता रखी है, तो वेव के द्वारा जो है, दो वेव से तात्पर्य है फोटोन एंड फोनॉन, इसके द्वारा जो है सृष्टि क्रियाशील है। यह इस आयन पिलर के ऊपर बता रखा है। तो सारे पिलर यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सृष्टि यज्ञ है और चक्रीय रूप में जो है क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। और इसको इस प्रकार से बताया गया है कि both their father are also their son, both the chief is also the cherished and as well as the supreme. One God has entered into the mind. अर्थात ये फोटोन और फोनॉन ही जो है पिता पुत्र के रूप में जो है परिलक्षित हो रहे हैं। इन्हीं से सब जो है सिंथेसिस और डिग्रेडेशन हो रहा है। दोनों ही
वरिष्ठ भी हैं और कनिष्ठ भी है, दोनों ही पिता भी हैं और पुत्र भी है। इनमें से एक गार्ड फोनॉन जो है वो मन में इंटर हुआ है, जिससे जो है ये जीवन की प्रक्रिया चल रही है, वही नियंत्रित करती है। फोनॉन वेव जो है, मैं आपको ये बता देता हूं कि फोनॉन वेव जो है वुम्ब में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पहला डीएनए जो फॉर्म होता है उसको एक्टिवेट फोनॉन वेव करती है और वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ जाता है और इस प्रकार से इन्फेंट का जन्म हो जाता है, जिसका नियंत्रण उसके पूर्व जन्म के कर्म करते हैं। The creation has evolved from fundamental energy under the laws of thermodynamics. Einstein's equation is equal to mc square. Fundamental energy is working with its dualistic force, photon and phonon. The fundamental energy is described as omnipotent, omnipresent, and omniscient God in religious scripture. The fundamental is the space of nucleus drive the consciousness on the path of evolution. It has been described as soul, and DNA with charger is biosoul. ये तो अशोकन पिलर्स के बारे में हो गया। अब मैं आपको अशोक चिन्ह जो हमारा नेशनल चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको आवाज आ रही है? हाँ, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें 4 शेर जो है ऊपर की ओर बने हुए हैं और नीचे जो है हॉर्स, बुल, लायन और एलिफेंट बने हुए हैं। तो 4 शेर में से 3 शेर ही सामने दिखाई देते हैं और एक पीछे दब जाता है। 4 लायंस बैक टू बैक है। इससे तात्पर्य है कि 3 भाग ऊपर से दिखाई देते हैं और 4 पेड़ दिखाई देते हैं नीचे की ओर। इससे तात्पर्य है कि इस मौलिक ऊर्जा का के 3 भाग ऊपर हैं और 4 भाग में से 3 भाग ऊपर है और एक बार ये दृश्य जगत है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। इसमें पुरुष सुख की कल्पना की गई है। पुरुष सुख से जो है ये लिया गया है। चारों ओर शेर बताने का तात्पर्य है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र सर्वभूमि विश्व दशांगुलम, वह उस पुरुष के हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों पांव है और सब दूर व्याप्त होते हुए भी वह मनुष्य शरीर के 10 उंगल वाले स्थान में उपस्थित है। तो यहाँ मौलिक ऊर्जा की परिकल्पना पुरुष रूप में की गई है और सहस्त्र शीर्षा के द्वारा यह बता दिया गया है कि वह संपूर्ण रूप से संपूर्ण दिशाओं में क्रियाशील है और उसके हजारों पांव, हजारों आंखें और ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट गॉड है ये। और उसके 3 भाग नीचे दूसरे उसमें बता रखा, पुरुष एवं सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। और पुरुष ही जो कुछ था और जो कुछ होगा वह पुरुष ही है, अर्थात यह मौलिक ऊर्जा ही जो कुछ है और जो कुछ होगा भविष्य में यह मौलिक ऊर्जा ही है। इसके 3 भाग सृष्टि के था, 3 भाग पूरे सम्मान लाभ है और एक भाग जो है ये दृश्य जगत है जिसके द्वारा ये बता रखे हैं कि हार्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी का द्योतक है और बुल जो है वो कैपेसिटी टू डू वर्क और हाथी जो है वो ये बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी। इन एनर्जी के अंतर्गत जो है ये सृष्टि कार्य कर रही है और इन एनर्जी से ही जो है सृष्टि चक्र चल रहा है, ये चक्र के माध्यम से बताया गया है। और रोटेटिंग पेटल्स जो नीचे की ओर दिखा रखे हैं उससे ये बताया है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वह एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड पे और अश्विन से हुई है, अश्विन क्राउन विथ लोटस हेड्स। और डीएनए ही जो जीवन के रूप में फैल रहा है। इस अशोक चिन्ह में पहले एक ऊपर की ओर चक्र था जिसका लाश हो चुका है, जिससे जो टूट गया था, और बाकी सारे 4 शेर वाला
चिन्ह जो है वो सारनाथ में उपस्थित है। और ऊपर के चक्र से ये तात्पर्य है कि सृष्टि सूर्य के चक्र से जो है ये कार्य कर रही है। तस्माद अश्वा अजायंत के 24 उसी से जो है ये जितने जीव जंतु हैं, जिनके दो धातु ऊपर है उभयागत, उनका जो है निर्माण इसी फंडामेंटल एनर्जी से हुआ है। एलिफेंट जो है पोटेंशियल एनर्जी को कहा गया है, और लायन जो है ये बताता है कि ये फंडामेंटल एनर्जी जो है वही जो है फैल रही है सब कुछ। germ of the world, enzyme of all creation, spring to life and fill the earth and heaven. Even the sun rock we clapped when passing over, when the 5 tribes brought a sacrifice to Agni. The vital energy is the ensign of existence of all. Spring to life with the assembly of 5 tribes, 5 gross elements: air, water, sky, energy and matter. हार्स काइनेटिक एनर्जी का द्योतक है। और हेलो हेलो, सुन रहा है चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, बोलिए बोलिए आप। हाँ, the bull has the capacity to do work. A body formed pride has thou a charge as quick as the wind emotions thy free. तो बुल से मतलब जो है उसके हार्न से यहाँ की तुलना की गई है डीएनए की, डीएनए ही जो है सब दूध फैल रहा है। और हार्स की तुलना इसलिए की गई थी कि जैसे ही फोनोलॉग ने डीएनए को स्टिमुलेट किया, ये हॉर्स के समान जो है लाइफ जो है कुलाट से भरने लगी। द व्हील ऑफ सन, इसके जो 4 एनिमल बता रखे हैं उनके अल्टरनेट बीच में चक्र बता रखे हैं। चक्र से तात्पर्य है कि सृष्टि चक्र के रूप में क्रियाशील है। और पहला जो व्हील है वह टाइम का व्हील है। सन, जो उसका रिलेशन सन से 360 दिन का जो चक्र होता है संवत्सर काल का, उसको इसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया। 24 सालों के द्वारा 24 पक्ष जो है बताए गए हैं कि टाइम काल जो है 360 दिन का है, जिसमें 24 पक्ष होते हैं और उसी के अंतर्गत जो है प्रकृति के सारे कार्य चल रहे हैं। इसे व्हील ऑफ टाइम कहा गया है। दूसरा जो चक्र है वो व्हील ऑफ नेचर। अग्निरिंद्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायु पूषा सरस्वती सुजोषः, कि 24 प्रकृति के जो घटक तत्व है 24 वह जो है इस सृष्टि को चला रहे हैं। इसमें से 12 तो प्रकृति घटक तत्व और 12 आदित्य, इसके अंतर्गत जो है प्रकृति का काम चल रहा है। फिर व्हील ऑफ सीजन, Wheel of Season, creation work system under season variation related 1592. जब देवों ने फंडामेंटल एनर्जी को बांध दिया तो उसकी किस समय जो है वो सप्ताह परिधि से पुरुषम पशु सप्ताह परिधि सप्तासन परिदेश की, अर्थात जब देवों ने फंडामेंटल पार्टिकल ने देवों फंडामेंटल पार्टिकल को बांध दिया, एटम का निर्माण हो गया, तो वह फैलता चला गया लाइक मोलिकुलर कोरियोग्राफी। इसका कारण ये है कि जब देवों ने बांध लिया, अर्थात अंडरलाइन स्पेस जो चक्र में बीच में सेंटर है वह हिग्स फील्ड को प्रदर्शित करता है कि हिग्स अंडरलाइंग स्पेस से जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भार प्राप्त हुआ।
और यह सृष्टि जो है वो अस्तित्व में आई। उस समय इसके 21 समुदाय थी, 12 महीने, 6 ऋतुएं, 3 स्थान, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, ये इसके 21 समुदाय हुई। When the elementary particles enclose space, the electromagnetic rays of 7 planets act just like 7 sticks around the sector of the 12 months, 6 seasons, with the sky, sun as the source of energy, atmosphere as the source of oxygen for life. They feed the creation life in as 21 fuels during journey of life. ये 21 fuel जो है वो लाइफ को चलाते हैं और ये चक्र के रूप में सृष्टि काम कर रही है। यज्ञमय धन देवास्तानि धर्माणि पकवान सनाते नाका महिमान संत्यत पूर्वे साध्य संति देवा है। In the creation sacrifice, the action and interaction generate actions and interaction series, where the elementary particles are the first to take seat as per law. With the X, they reach their highest place and reach the seat of their original state of elementary particles cyclically. अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया जन्मत होती है और इस क्रिया पत्रिका के सृष्टि यज्ञ में देव फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रथम स्थान ग्रहण करते हैं और वो ही अपनी महिमा से अपनी पूर्व की अवस्था तक पहुंचते हैं। अर्थात उनसे सिंथेसिस होता है और वही डिग्रेडेशन होकर अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अवस्था में पहुंच जाते हैं। अर्थात सिंथेसिस और डिग्रेडेशन इस प्रकृति का नियम है। तो इसमें फिक्स डॉट पार्टिकल्स का भी वर्णन है। सप्तासन परिदेशी सप्तविद प्रसाद देवा यज्ञम तन्वानम अवधन पुरुषम पशुम। यहाँ देवों से फंडामेंटल पार्टिकल्स को कैसे भार प्राप्त हुआ ये बता दिया गया है कि आकाश से आकाश की उत्पत्ति हुई और उससे मतलब है विराटो अधिपुरुष, उससे जो है अधिपुरुष फिर से विकसित हुआ। अर्थात अंडरलाइंग स्पेस से जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भार प्राप्त हुआ और जब उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स को एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी, ये 4 पार्ट होते हैं। इसमें से जो न्यूक्लियस है उस पर थोड़ी सी स्पेस होती है और वह स्पेस जो है वह स्पेस इंक्लोज हो गई और उससे जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बाहर प्राप्त हुआ। अर्थात जो गॉड पार्टिकल कहा जा रहा है उसका ये यहाँ पर वर्णन है। अर्थात हमारा जो अशोक चिन्ह है उसमें सारे साइंटिफिक वो है। अब इसमें एक चक्र और है, व्हील ऑफ मैन, एम ऑफ लाइफ। The Ashoka emblem is the symbol of India's political culture. Ancient India's greatest achievement to explore underlying space, Higgs field, the modern God particle, is the source of creation and life. The human body is a microcosm inside a macrocosm. The human species is highly evolved, which is under the process of mental evolution. To evolve one's own self from animal instinct to human and godlike nature with the sacrifice of desire is the aim of life. मौर्य काल में और गुप्त काल में भारत बहुत समृद्ध था और कोई चोरी चकारी नहीं होती थी, ताले और खुले रहते थे, दुकानें खुली रहती थी और कोई चोरी चकारी नहीं होती थी। इसका मतलब ये कि सब जो है अपने हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कार्य करते थे। यह इसके में बताया गया है क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज माइक्रोकोज इनसाइड ए मैक्रोकोज और जीवन के अंतर्गत ह्यूमन स्पीशीज जो है मेंटल इवोल्यूशन में के अंतर्गत कार्यरत है और इसमें टू इवॉल्व वंस ओन सेल्फ फ्रॉम एनिमल इंस्टिंक्ट टू ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स एंड गॉड लाइक नेचर इज द एम ऑफ लाइफ। इस सृष्टि चक्र में रीबर्थ और डेथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में अपने आप को
एनिमल इंस्टिंक्ट। एक चीज और बता दूं आपको कि मनुष्य में सत रज तम 3 गुण जो है जन्म से आते हैं और मृत्यु के साथ जाते हैं। इसमें से जो प्राकृतिक वृत्ति है उस पर कंट्रोल करना और अपने आप को मनुष्य तत्व की ओर विकसित करना और मनुष्यता से ऊपर डिवाइन इंस्टिंक्ट की तरफ इवॉल्व करना, ये जन्म और मृत्यु के अंतर्गत चलने वाला उद्देश्य है जीवन का। आज मनुष्य जो है बहुत भ्रमित है कि किस प्रकार से जो है सृष्टि चल रही है। आज के मॉडर्न डेवलपमेंट से लोग बात भ्रमित है, वो धर्म और आध्यात्म के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं और अपना धर्म भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन का उद्देश्य ये है कि अपने आप को इवॉल्व करना ह्यूमन इंस्टिंक्ट की तरफ और ह्यूमन इंस्टिंक्ट से डिवाइन इंस्टिंक्ट की तरफ विकसित करना, यह जीवन का उद्देश्य है। The 24 spokes in the wheel signify 24 elements of man, 5 gross elements: earth, sky, fire, water, and air; 5 sense organs, 5 working organs of the body, 5 subjects of the sense organs. With this, the mind, intellect, ego, and nature develop gradually under the cycle of rebirth and death. Sankhya. The central point in the wheel is this axis, which represents fundamental energy, and as the spokes in the wheel have no importance without the axis. In the same fashion, the component of nature and the creation have no importance without the Higgs field, space, and vital fundamental energy. The same has been described as omnipotent, omnipresent, and omniscient God and various religious structures. As such, the national emblem is the symbol of religious structures, national integrity and communal harmony with pride and honor for every Indian. It can form the bridge between modern science and spiritualism. हाँ सर। तो ये हेलो। हाँ आपका खत्म हो गया? हाँ चलिए ठीक है। ये प्रोफेसर सीपी, हाँ सुना, मैं उस पर बोल रहा हूँ, अभी आप चुप रहिए। ये प्रोफेसर सीपी त्रिवेदी जी ने जो अशोक स्तंभ है और अशोक का जो सिंबल है उसका क्या वैज्ञानिक उसका आधार है, उसमें किस प्रकार से डीएनए को डिपिक्ट किया गया है और किस प्रकार से रिएक्शन और एक्शन रिएक्शन की प्रतिक्रिया स्वरूप या सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सभी को उसमें उपलक्षण के माध्यम से इसमें बताया गया है। तो आशा है आप सब लोगों को ये जो भाषण है, लेक्चर है, पसंद आया होगा और इसी के साथ हम लेते हैं। जी जी।